कहानी की शुरुआत कनाडा से होती है। इस कहानी में हमको जेम्स और उसके जौवां भाई साइमन को दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत उदास थे क्योंकि उनकी मोम की मौत हो चुकी थी। ये दोनों अपने एक फैमिली फ्रेंड के पास बैठे हुए थे। इसका नाम लेबल है, जो जेम्स और साइमन को कहता है, तुम्हारी मोम ने मरने से पहले मुझे कुछ लाइटर दिए थे। तुम्हारी मोम की ख्वाहिश थी, जब तक तुम इस लाइटर पर लिखी गई चीजों को पूरा नहीं करते तब तक तुम उनके कब्र पर पत्थर नहीं लगा सकते। और लेबल उनको वो लाइटर देता है और साथ ही उनको कहता है, तुम्हारी मोम चाहती थी तुम अपने डैडी और भाई को ढूंढो। इन दोनों के लिए भी उनकी मोम ने उनके लिए एक लाइटर लिखा होता है। ये दोनों लेबल की ये बात सुनते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने भाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और साथ ही वो लेबल से कहते हैं, हमें तो कभी भी हमारी मोम ने हमारे डैडी के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की, और ये तीसरा भाई हमारा कहां से आ गया है। साइमन उन बातों को सुनकर वहां से चला जाता है। अब इसकी बहन जेनी तय कर लेती है कि वो अपनी मोम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगी। वो अपने भाई साइमन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन इसकी बात नहीं मानता। फिर जेनी अपने घर वापस आकर अपनी मोम का सामान चेक करने लगती है ताकि इसको अपने डैडी और भाई के बारे में कुछ चीजें मिल जाएं ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। लेकिन इसको सिर्फ अपनी मोम की जवानी की एक तस्वीर ही मिलती है। फिर इस कहानी में जेनी की मोम को दिखाया जाता है जो एक स्विमिंग पूल में वो नहाते नहाते एकदम खामोश हो जाती है और उसके बाद फिर वो कभी भी नहीं बोल सकी। फिर जेनी की मोम को अस्पताल में दिखाया जाता है और डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया उनको गहरा सदमा लगा है, जिसके बाद जेनी की मोम की जल्दी ही मौत हो जाती है। लेकिन उनको किस बात का सदमा लगा है इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन कहानी जहां से और भी गहरी होने वाली है, ये इस समय की बात है जब जेनी की मोम ये नवाल अरब में रहती थी। नवाल अरब में एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसको यह भी पता था इसके घर वाले कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। फिर एक दिन नवाल इस लड़के के साथ घर से भाग रही थी तो उसके भाइयों ने इन दोनों को भागते हुए देख लिया था। उसके भाइयों ने इस लड़के को गोली मार दी और वो नवाल को भी मारना चाहते थे, लेकिन इसकी ग्रैंड मादर इसको आकर बचा लेती है। फिर ग्रैंड मादर इसको एक रूम में ले जाकर समझाती है, लेकिन नवाल कहती है, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग रही थी। ये सुनते ही इसकी ग्रैंड मादर परेशान हो जाती है और फिर उसकी ग्रैंड मादर कहती है, अब तुम्हें सफाई करवा लेनी चाहिए। लेकिन नवाल ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, यह बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। इसके बाद इसकी ग्रैंड मादर कहती है, ठीक है, इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम अपने अंकल के पास शहर में चली जाना। नवाल ग्रैंड मादर की यह बात मान जाती है। फिर कुछ ही दिन बाद वो बच्चे को जन्म देती है और ग्रैंड मादर इस बच्चे के पांव पर 3 काले रंग के निशान लगा देती है और कहती है, ये तुम्हारे बेटे की निशानी है, इन निशानियों से तुम अपने बेटे को पहचान सकोगी और तुमने वादा किया था कि तुम अपने अंकल के पास शहर चली जाओगी। अब तुमको अपने अंकल के घर अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए जाना होगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। फिर नवाल शहर चली जाती है। शहर पहुंच के वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। उधर उसकी ग्रैंड मादर उसके बेटे को एक यतीम खाने में छोड़ आती है क्योंकि वो इस बच्चे को घर में नहीं रख सकती थी। अब इस कहानी में दिखाया जाता है, जेनी इस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहां इसकी मोम नवाल पढ़ा करती थी। जेनी अंदर दाखिल होने के बाद अपनी मोम की वो वाली तस्वीर दिखाती है जो उसकी जवानी की तस्वीर थी और वो अपनी मोम के बारे में पूछती है, लेकिन ये 35 साल पुरानी बात है, इसलिए इसकी मोम को कोई भी नहीं पहचानता। जेनी काउंटर पर बैठी लड़की के पास जाकर बात करती है। फिर वो लड़की एक फोन कॉल करती है और कहती है, जहां पर एक बहुत पुराने एम्प्लॉय है, क्या पता वो तुम्हारी मोम को जानते हो। इसके बाद जेनी इस शख्स को जाकर अपनी मोम की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखते ही वो शख्स कहता है, शायद मैं उनको जानता हूं, ये एक न्यूज़पेपर के लिए काम किया करती थी और जिस जगह से ये तस्वीर ली गई है ये एक जेल है। इस जेल का नाम कुफारजात है और जेनी फौरन समझ जाती है कि इसको अब कहां जाना है। फिर इसी कहानी में नवाल को दिखाया जाता है
जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और इसी दौरान सिविल वॉर शुरू हो जाता है जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के दरमियान था। ये सिविल वॉर तब शुरू होता है जब लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर बहुत शिकायत थी। फिर इस जगह बहुत ज्यादा हालात खराब होने की वजह से वो अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसकी ग्रैंड मादर ने इसके बेटे को छोड़ दिया था। लेकिन जहां पर पहुंचने के बाद इसको पता चलता है ये यतीम खाना तो कहीं साल पहले बंद हो गया था। फिर नवाल को पता चलता है जहां पर तो कहीं सारे बच्चों को मार दिया गया है और कुछ बच्चों को इस जगह का लीडर अपने साथ ले गया है ताकि इन बच्चों को सोल्जर बनाया जा सके। ये सब जाने के बाद नवाल का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है क्योंकि इसको कुछ भी मालूम नहीं था इसका बेटा जिंदा है कि नहीं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। अब नवाल ने यह सोच लिया था अब वो उस जगह को तलाश करेगी जिस जगह पर उनका लीडर बच्चों को सोल्जर बनाने के लिए ले गया है।